यह बात 19वीं सदी की शुरुआत की है। भारत की अछूत जातियों में से एक जाति महार थी, जिसके खिलाफ पेशवाओं ने मार्शल लॉ लगाया था। इस लॉ के अनुसार इनके कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी, जिससे ये अपना अस्तित्व मिटाते जाए, और गले में मटकी लटकाते थे, जिससे कि इनका थूक जमीन पर न पड़े और जमीन अपवित्र न हो जाए। दरअसल ये अशोक काल में हुई ब्राह्मणों की निर्वंशना का नागवंशियों के खिलाफ प्रतिशोध था। वैसे तो महार जाति अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन जब संसाधन ही छीन लिए जाते हैं तो कोई भी विकलांग हो सकता है। महार अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को संरक्षित करने की मनसा में थे और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता लाने की कोशिश में थे। ऐसे में अंग्रेजों की नज़र महार पर टिकी, जो कद काठी में मजबूत, परिश्रमी और निडर व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत की सेना में महारों के लिए दरवाजे खोल दिए और उन्हें फौजी शिक्षा भी दी गई। अंग्रेजों को पेशवा की सल्तनत खत्म कर वहां ब्रिटिश राज कायम करना था। तैयारी शुरू हुई पेशवाओं पर आक्रमण करने की। महारों के सेनापति सरदार सिद्धनाथ के कानों तक यह खबर पड़ी और वे स्वयं बाजीराव पेशवा से मिलने गए। पेशवा बाजीराव से सिद्धनाथ ने कहा, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है और यह हमें पसंद भी नहीं है। यदि हम तुम्हारी ओर से लड़कर अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें और यदि हम ऐसा कर लें तो तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी सेना में हमारा स्थान क्या होगा। तो पेशवा बाजीराव ने सिद्धनाथ के इस प्रस्ताव की हंसी उड़ाई और कहा, सुई की नोक पर थर्राते हुए ठहरे धूल के कण जितना स्थान भी तुम महारों के लिए हमारे पास नहीं है। तुम लोग हमारे पैरों की धूल के समान हो और वो ही बने रहोगे। हमने जो तुम महारों के लिए नियम बनाए हैं उनमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा। तुम नीच हो और नीच ही रहोगे। पेशवा के इस जवाब से सिद्धनाथ ठिठुर गए। उनका खून खौलने लगा और वे गरज पड़े, हम आज तक तुम्हारे अन्याय और अत्याचार सहते रहे, लेकिन अब तुमने स्वयं ही अपने मृत्यु की रेखा खींच ली है। महारों ने शस्त्र उठा लिए हैं। अब ये उच्च वर्णीय जाति जिसका तुमको घमंड है मिट्टी में मिल जाएगी। युद्ध की बातें हमसे न करो। इसी मिट्टी में जन्म हुआ है हमारा और यहीं पले बड़े हैं हम। इस मिट्टी की लाज अब नहीं लूटेगी। अपने अन्याय और हकों के लिए युद्ध करना कोई पाप नहीं है। यही युद्ध की अंतिम घोषणा है। और इस ऐलान के साथ सिद्धनाथ वहां से निकल गए। दरअसल पेशवाओं के अत्याचार से महार समुदाय त्रस्त हो गया था और स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए युद्ध का रास्ता उन्हें जचने लगा। अब ब्रिटिश आर्मी का वो हिस्सा थे और पेशवा का आह्वान से चिंगारी और भड़क गई। जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जहाँ सहन शक्ति खत्म हो जाती है वहीं क्रांति का जन्म होता है। महारों ने सदियों से चले आ रहे अपने अपमान का बदला लेने पेशवाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी
और आधुनिक भारत में समानता मूलक समाज के नए इतिहास पर्व की शुरुआत हुई। भीमा नदी के किनारे बसे कोरेगांव की ये बात है। 1 जनवरी 1818 मुंबई के नेटिव इन्फेंट्री के 500 जवान, जो सभी महार जाति से थे, 250 घोड़े सवार और 2 तोपें, और सामने पेशवा के 25,000 से भी ज़्यादा पैदल सैनिक और 3,000 घोड़े सवार थे। इनका सामना होने से पहले महारों के 500 जवान एक दिन पहले पैदल चलकर 1 जनवरी 1818 की सुबह कोरेगांव पहुंचे थे। जवान थक चुके थे और युद्ध शुरू हुआ। महार सेना का नेतृत्व रत्नाग, जतनाग और भीमनाग कर रहे थे। एक दिन एक रात ये युद्ध चला और देखते ही देखते पेशवा के 25,000 सैनिकों का धुआं उठ गया। 500 महार सैनिकों के सामने पेशवा की विशाल सेना टिक नहीं पाई। लड़ाई के धरातल पर महारों का सामर्थ्य किस स्तर का है, ये बात पूरी दुनिया ने देखी और इतिहास इस घटना से गौरवान्वित होता है। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की शौर्य गाथा दुनिया के इतिहास में अमर हुई। इस युद्ध में महारों के सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी याद में भीमा कोरेगांव में 75 फुट ऊंचे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिसे क्रांति स्तंभ भी कहा जाता है। इस विजय स्तंभ क्रांति स्तंभ को सल्यूट करने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर साल 1 जनवरी को यहाँ जरूर आते थे, ताकि दलित इस घटना को कभी भूले नहीं और इसे हमेशा याद रखें। और उसी तारीख के ठीक 90 साल बाद 200 वर्षगांठ पर दलितों ने अपनी एकता बढ़ाने के लिए विजय स्तंभ पर दलित गौरव रैली का आयोजन किया था। तो ये थी भीमा कोरेगांव और महारों की शौर्य कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल द लेटेस्ट ट्रेंड 379 को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। धन्यवाद।